यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) भारत में एक प्रस्ताव है जो नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को संगठित और प्रभावी ढंग से लागू करने की सामर्थ्य रखता है, जिसका प्रभाव सभी नागरिकों को धर्म, लिंग और लैंगिक मानसिकता के आधार पर नहीं होगा। वर्तमान में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के पास विवाह, तलाक, विरासत, पालन पोषण, गोद लेना आदि जैसे मामलों पर अपने व्यक्तिगत कानून हैं। यूसीसी इन अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को एक ही सामान्य कानून से बदलकर सभी नागरिकों के लिए लागू करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों महत्वपूर्ण है? यूसीसी महत्वपूर्ण मानी जाती है कई कारणों से। पहले, यह भारत में समानता और धर्मनिरपेक्षता को प्रचारित करेगा। वर्तमान में धार्मिक समुदायों को कानून के तहत भिन्न तरीके से न्यायित किया जाता है, जो भेदभाव का कारण बन सकता है। यूसीसी सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर समान रूप से व्यवहार किया जाए। दूसरे, यूसीसी कानून को सरल बनाने और लोगों को समझने और पालन करने में सहायता करेगा। वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानून कठिन और भ्रमाकारी हो सकते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कानून के प्रति परिचित नहीं है। यूसीसी एक ही सामान्य कानून बनाएगा जो सभी के लिए समझने में आसान होगा। तीसरे, यूसीसी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में मदद करेगा। वर्तमान में महिलाओं के अधिकार अक्सर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं होते हैं। यूसीसी एक ही सामान्य कानून बनाएगा जो महिलाओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में संभव है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने की संभावना विवाद का विषय है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह संभव और आवश्यक है, जबकि कुछ लोग इसे संभव या वांछनीय नहीं मानते हैं। यूसीसी को लागू करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे धार्मिक विरोध और कानूनी कठिनाइयाँ। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में सहायता करने वाले कई कारक भी हैं, जैसे जनसमर्थन और राजनीतिक इच्छा। अंततः कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में क्या लागू होता है या नहीं, यह भारतीय सरकार और जनता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको यूसीसी समझने में सहायता करेगा। यदि आपके पास कोई और सवाल है तो कृपया बताएं। अगर आप इस्लामी कानून को मानते हैं तो मेहरबानी करके अपना वोट जरूर दें। अपने इस्लामी कानून को हिंदुस्तान में बचाए रखने के लिए